नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को हमने पहले भी कई सारे वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी दी है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE इस वक्त एरो इंजन बनाने पे फोकस कर रही है और उनका पूरा ध्यान इस वक्त कावेरी इंजन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जो कि इस क्षेत्र में गेम चेंजर है। आप सब जानते हैं कि जब एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड में उड़ता है तो वहाँ पर जो क्लाउड होते हैं उनके वजह से जो आइसिंग की समस्या है ये काफी घातक साबित हो सकती है एक एयरक्राफ्ट और उसके इंजन के लिए। जो आइसिंग है यह एयरक्राफ्ट के इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है और इनकी वजह से जो बड़े हादसे हैं वो हो भी सकते हैं, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट सुपर कूल जो क्लाउड्स हैं इनसे उड़ते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट है ये जमना शुरू हो जाती है और जब ये एयरक्राफ्ट के सरफेस के संपर्क में आती है तो वहाँ पर जो बर्फ है वो जमना शुरू हो जाती है। अब इसके वजह से जो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस है एयरक्राफ्ट के ये तो काफी प्रभावित होती ही है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कंट्रोलिंग में और जो फ्लाइट स्टेबिलिटी है इसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक हो सकती है और इनके वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कड़ी मेहनत और परिश्रम से एक एंटी आइसिंग सिस्टम को विकसित किया है जो एरो इंजन को आइसिंग की समस्या से निजात दिलाने में काफी उपयोगी साबित होंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो आइस होती है बेसिकली एयरक्राफ्ट के सरफेस में या फिर इंजन के सरफेस में क्रिएट होती है। इनके वजह से एडिशनल रिस्क हमेशा बना रहता है इंजन के डैमेज होने का या फिर थ्रस्ट में एक बड़े लॉस को भी वहाँ पर देखा जा सकता है। इनकी वजह से कभी कभी तो मिड फ्लाइट में जो इंजन फेलियर हैं ये भी हमें देखने को मिले हैं और यह चीजें कोई कहीं सुनी बातें नहीं है बल्कि एक पूरा हिस्टोरिकल डाटा है एविएशन हिस्ट्री में जो इस प्रकार की समस्याओं और इनसे जुड़े जो भयावह जो दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में बताता है। और इसी डेंजर को कम करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जो एंटी आइसिंग सिस्टम है इसको विकसित किया है। और यह जो एंटी आइसिंग सिस्टम है ये बेसिकली जो आइस फॉर्मेशन होती है एयरक्राफ्ट के सरफेस में या इंजन की सरफेस में काफी ठंडे एनवायरनमेंट में उनको बनने से रोकती है। दरअसल अगर हम बात करें एंटी आइसिंग सिस्टम की तो अभी दो प्रकार के प्राइमरी जो सिस्टम है ये एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल एंटी आइसिंग सिस्टम, दूसरा होता है हॉट एयर बेस्ड सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है हीट को जनरेट करने के लिए और वो सरफेस जहाँ पर आइस जमने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं उस सतह को ये गर्म कर देता है जिसकी वजह से आइस नहीं जम पाती है। वहीं जो हॉट एयर बेस्ड सिस्टम होते हैं वो उस सरफेस जहाँ पर आइस जमने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं वहाँ पर प्रेशराइज हॉट एयर का इस्तेमाल करते हैं इंजन की सरफेस को गर्म रखने के लिए ताकि वहाँ पर बर्फ न जम सके। अब अगर हम भारत की बात करें तो आप सबको पता है कि भारत में इंजन निर्माण अभी उतना पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे पास जो ऑप्शन उपलब्ध थे एरो इंजन की सेफ्टी के लिए खासकर एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बात करें तो वो काफी अनरिलायबल थे और अनअवेलेबल थे। लेकिन इसी समस्या को चिन्हित करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने सक्सेसफुली एक जो मेथड है इसको डेवलप कर लिया है जहां पर एंटी आइसिंग सिस्टम जो है वो हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन के लिए तैयार हो चुका है और यह मैन्ड और अनमैन्ड दोनों प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उनमें इस्तेमाल होने वाले जो इंजन होंगे उनको आइसिंग की समस्या से निजात दिलाएगा। तो यह एक बड़ा डेवलपमेंट है जो कि हमें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देखने को मिला है। अब अगर हम इस मामले को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जो आइस होती है ये बेसिकली इंजन के जो इनलेट केसिंग स्ट्रेट होते हैं और बुलेट नोज होती है यहाँ पर काफी जल्दी जमती है क्योंकि यही दो पार्ट सबसे पहले एक्सपोज होते हैं। और ऐसे में जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने हीटिंग कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन किया है ताकि जो आइसिंग है इसको रोका जा सके और जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उनको नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। ये काम पहली बार भारत में हुआ है जहां पर दो पीसेस जो हैं इंजन इनलेट के या इंजन इनलेट केसिंग के इनको टेस्ट में इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इनके निर्माण के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है और जो रिजल्ट अभी तक सामने आए हैं ये काफी कह सकते हैं प्रॉमिसिंग है और आने वाले भविष्य में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसे और ज्यादा आगे लेके जाएगी। अब आप सभी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि ये जो अचीवमेंट है GTRE का ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। बिल्कुल इसके मायने है क्योंकि आने वाले भविष्य में भारत कई सारे अलग अलग प्रकार के इंजन विकसित करने वाला है
फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हो या फिर फाइटर जेट के लिए हो। और जब बात गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है तो ये खुद 2 बड़े इंजन प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। पहला इंजन प्रोग्राम है स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत एक एडवांस कावेरी इंजन विकसित किया जाएगा जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करेगा। तो वही दूसरा इंजन होगा एमका का इंजन, जहां पर 110 से लेकर के 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के जो इंजन है ये विकसित किए जाने हैं। और अगर हम बात करें कावेरी इंजन की तो इसमें हाल ही में कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार झा जो कि सीएमडी है मिधानी जो बेसिकली एक भारत की पीएसयू है जो कि मेटल और मेटल एलॉयज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। उन्होंने हाल ही में मीडिया को दिए गए वक्तव्य में ये कहा है कि ड्राई कावेरी इंजन इस समय काफी रफ्तार के साथ मैच्योर हो रहा है और इसके निर्माण के लिए जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं यह मिधानी के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी वो मटेरियल जिनसे ड्राई कावेरी इंजन के कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाता है वो मटेरियल मिधानी के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि भारत बहुत जल्दी अपना खुद का एक एरो इंजन देखने वाला है जो कि भारत की जरूरतों को पूरा करेगा और सही मायने में हमें जो आत्मनिर्भरता है वो प्रदान करेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे सिर्फ कावेरी ड्राई इंजन ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में एमका के इंजन के लिए भी जो मटेरियल हैं वो सप्लाई करेंगे, जिनकी वजह से एडवांस इंजन का निर्माण भारत में किया जा सके। आपको बताते चले कि इससे पहले हमें जो बड़ी अपडेट देखने को मिली थी वह गोदरेज की तरफ से आई थी, जहां पर गोदरेज ने ये कहा था कि वो 2024 के अंत तक जो ड्राई कावेरी इंजन है वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि डिलीवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अगस्त 2025 तक सभी जो 6 इंजन्स हैं इनको डिलीवर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको बताते चले कि भारत की जो गोदरेज कंपनी है इसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ था फरवरी 2023 में, जहां पर ये 8 मॉड्यूल जो 6 ड्राई कावेरी इंजन के हैं इनका निर्माण करने वाले हैं और आने वाले भविष्य में ये जो इंजन है ये सब टेस्टिंग से गुजरेंगे। कावेरी इंजन प्रोग्राम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में अब शायद ही आपको बताने की जरूरत होगी। और जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है उसमें भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किए जाने की बात सामने रखी गई थी। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा खुद ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि वो इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए तेजस को मॉडिफिकेशन से गुजारा जाएगा। आपको याद होगा 2023 में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था, जहां पर उन्होंने LCA तेजस का जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको अपग्रेड करने की बात कही थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर किया जाना है। वही नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर LCA स्पेसिफिक MAGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड गियर बॉक्स एक्सेसरीज जो है इसमें भी मॉडिफिकेशन की बात की गई थी, जो कि ड्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि एक आफ्टरबर्नर मॉड्यूल भी विकसित किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उसके विकास कार्यक्रम पूरा होने के बाद जो कावेरी इंजन है ये तकरीबन 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इनिशियली इन डाटा का इस्तेमाल एडवांस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाएगा, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको कावेरी 2.0 के नाम से भी एक एडवांस इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 90 से लेकर के 99 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और यह थ्रस्ट हमारे एयरक्राफ्ट के लिए मोर देन इनफ होने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।